नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चला रखी है अपन ने और अब तक अपन ने टेक्सोनोमी यूनिट के अंदर किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया, टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया अपन ने। अब तक के वीडियो से आपको एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा तीनों का कंपैरिजन मालूम हो जाना चाहिए था। अभी अपन अगला टॉपिक लेते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आज वाले टॉपिक में ले लेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो टेरिडोफाइटा को आज कंप्लीट करना है, उसका क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इजीली बातें समझ में आएंगी, ध्यान से थोड़ा सुनते रहो आप। टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा जिसको मुख्यतः फर्न भी बोलते हैं, इसको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। चारों क्लासों के नाम आपको रट लेने हैं अभी से। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। दोबारा बोलो आप, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साई, लाई, स्पी, टेरो। साई, लाई, स्पी, टेरो, साई, लाई, स्पी, टेरो। ये चारों के चारों क्रम से आपको याद रखने हैं। अब इनके बारे में एक एक बातें अपन याद रखेंगे। देखो थोड़ा सा, सबसे ओल्डेस्ट क्लास है वो कौन सी है? साइलोप्सिडा सबसे पहले वाली है, सबसे ओल्डेस्ट क्लास है। इसके अंदर किसको शामिल करते हैं? इसके अंदर मैक्सिमम फॉसिल्स आते हैं। कुछ जीवित क्लास बची हैं इसकी, दो ही हैं, दो ही जीवित क्लास इसकी मिलेंगी आपको। एक में जीवित वंश, जीवित जीनस की बात करेंगे अपन। क्लास तो है ना, ये क्लास तो खुद ही है ये साइलोप्सिडा। दो जीवित वंश हैं, उसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं। और दो वंश कौन से हैं? एक तो साइलोटम और एक है मेसिप्टेरिस। टी साइलेंट है इसमें, साइलोटम और मेसिप्टेरिस। अब देखो, आपको एक बात याद आनी चाहिए कि साइलोटम का एग्जांपल अपन ने पढ़ा था कि ऐसा प्लांट, ऐसा टेरिडोफाइटा जिसके अंदर रूट और लीव्स नहीं थी, लौट रहा था। ऐसा ही एक प्लांट और याद रख लो, सेम ऐसी बातें इसके अंदर है। देखो यहां पर नाम निकल रहा सिप और यहां लोट है ना। सिप भी जहाज होती है ना, तो पानी के अंदर ऐसे लौटती रहती है, और ये लोट है, खुद लौटने वाला ही है। तो दोनों के दोनों ऐसे प्लांट हैं, दोनों के दोनों ऐसे टेरिडोफाइटा हैं जिसमें क्या नहीं होता? स्टेम तो होता है, रूट और लीव्स नहीं होती। तो एक कॉमन बातें क्या हो गई कि इस क्लास के जो प्लांट है उसके अंदर क्या नहीं होता? रूट प्लस क्या क्या लीव्स क्या है इसके अंदर? एब्सेंट है। केवल क्या प्रेजेंट है? स्टेम प्रेजेंट है। इसलिए ये पूछा जाए आपसे कि स्पोरेंजिया है वो कहां बनेंगे, तो वो इसके अंदर क्या बनेंगे? स्टेम के अंदर बनेंगे। एक पर्सन आपसे पूछूं मैं कि साइलोप्सिडा क्लास के जो मेंबर हैं वो होमोस्पोर हैं या हेट्रोस्पोर हैं? आना चाहिए आपको आंसर, क्योंकि मैंने हेट्रोस्पोर के एग्जांपल बताए थे। एजोला और ऐड कर लेना हालांकि उसमें, तो एजोला भी नहीं है यहाँ पर ना, चारों के चारों हैं, वहां पर कोई से है ना, अलग अलग एसएमएस करो आई को, ऐसा था ना वहां पे ट्रिक। तो यहाँ पर दो ही है, क्या? साइलोटम और मेसिप्टेरिस। दोनों नहीं है हेट्रोट्रोफी में, हेट्रोस्पोर्स में। इसलिए कैसे याद रखोगे आप? इसलिए रखोगे यहाँ पर कि जो स्पोर है वो क्या है? होमोस्पोर्स हैं। एक समान के जो स्पोर्स हैं वो उत्पन्न करे जाते हैं यहाँ पर किसके द्वारा? ये दो के द्वारा। कितनी बातें याद रखनी है? पहला, साइलोप्सिडा सबसे ओल्डेस्ट है, मैक्सिमम फॉसिल्स है, इसके अंदर दो ही जीवित वंश बचे हैं, साइलोटम और मेसिप्टेरिस। दोनों हैं, उनमें क्या नहीं होती? रूट और लीव्स नहीं होती, केवल स्टेम के ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया है। और होमोस्पोर कंडीशन है सबके अंदर, हेट्रोस्पोर ही नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे देखें आप। दूसरे नंबर का लाइकोप्सिडा, इसके एग्जांपल देखो पहले। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा से याद कर लोगे। ठीक है, दूसरे नंबर का हो गया सिलेजिनेला,
तीसरे नंबर का आइसोइड्स, ठीक है, और चौथे नंबर का फिलोग्लोसम। 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, आइसोइड्स और फिलोग्लोसम। लाइकोपोडियम से लाइकोप्सिडा याद रख लोगे, सिलेजिनेला याद रखोगे, आइसोइड्स हैं और फिलोग्लोसम। अब देखो कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। लाइकोपोडियम को क्लब मोस भी बोला जाता है। सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला ऐसे याद रखो, सिलेजिनेला, इसको पुनर्जीवित प्लांट भी बोलते हैं, पुनर्जीवित पादप, या क्या बोलेंगे, संजीवनी बूटी। यही है जिसको बालाजी महाराज लेके आए थे, संजीवनी बूटी। क्या नाम है, सिलेजिनेला। पुनर्जीवित पादप या संजीवनी बूटी बोल सकते हैं सिलेजिनेला को, ठीक है। अब देखो इन चारों के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रूट प्रेजेंट होगा, लीव्स प्रेजेंट होगा और क्या होगा, स्टेम। तीनों की तीनों चीजें यहां पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, जबकि यहां पर क्या एब्सेंट था, रूट और लीव्स यहां पर एब्सेंट थी। अब लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ है वो यहां पर क्या होती है, एब्सेंट होती है, चारों के अंदर नहीं पाई जाती। जिस तरह से इसमें यहां पर 2 जीवित वंश बचे हैं, यहां पर आपको याद रखना कि 4 जीवित वंश बचे हैं केवल। जितने भी सदस्य है ना, इन चारों के ही हैं ये 4 जीवित, यही वंश है। इन्हीं की अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं, स्पीसीज ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वंश क्या है, जीवित 4 ही बचे हैं। अब देखो यहां पर होमोस्पोरी हो गया, हेट्रोस्पोरी, आप खुद को बताना चाहिए, क्या बताओगे, दोनों होंगी, होमो भी होगा प्लस हेट्रो भी होगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, देखो सिलेजिनेला और आइसोइड्स क्या है, दोनों किस में आते हैं, सिलेजिनेला प्लस आइसोइड्स किस में आते हैं, किस में आते हैं, हेट्रोस्पोरी में, और बाकी 2 किस में आते हैं, होमोस्पोरी में। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। क्या एग्जांपल याद रखना है, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, आइसोइड्स और फिलोग्लोसम, ठीक है। 4 एग्जांपल याद रखना है, इनकी 2 विशेष बातें याद रखनी है, इसको क्लब मोस बोलते हैं, इसको पुनर्जीवित पादप बोलते हैं, संजीवनी बूटी बोलते हैं। ये दोनों हेट्रोस्पोरी में आते हैं, रूट लीव स्टेम तीनों पाए जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, ठीक है। इतनी सारी बातें याद रखनी है किसके अंदर, लाइकोप्सिडा। अगला देखो, पहला साइलोप्सिडा देखा, दूसरा लाइकोप्सिडा देखा, तीसरा स्पिनोप्सिडा है, ठीक है। स्पिनोप्सिडा है, इसके अंदर केवल और केवल एक जीवित वंश है, इतने में तो 4 तो थे ना, एक ही जीवित वंश बचा है, ठीक है। और उस जीवित वंश का नाम है, क्या है, इक्विसिटम, इक्विसिटम, और इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। हॉर्स टेल भी बोलते हैं, मतलब अगर इक्विसिटम के 2 प्लांट हैं, वो पास पास में आ जाएं तो जंगल में आग भी लग सकती है ना। हॉस्टेल बोलते हैं इसको स्ट्रक्चर के अनुसार। इक्विसिटम हो गया, एक ही जीवित वंश याद रखना आपको, किसमें, स्पिनोप्सिडा के अंदर, ठीक है। स्पिनोप्सिडा में क्या रखना, इक्विसिटम जीवित वंश एक ही बच्चा है, हॉस्टेल भी बोलते हैं इसको। 2 प्लांट अगर आपस में टकरा जाए तो क्या होता है, रगड़ से आग भी लग सकती है। अब इसके अंदर हेट्रोस्पोरी होगा या होमोस्पोरी, एक ही बात है, क्या होगा, क्या होगा, होमोस्पोरी, क्योंकि एक ही तो एग्जांपल है इक्विसिटम, क्या आएगा, होमोस्पोरी। और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, रूट भी प्रेजेंट होगा, लीव्स भी प्रेजेंट होगा, और स्टेम भी यहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको किसके याद रखनी है, स्पिनोप्सिडा। अब एक टेरोप्सिडा और देख लेते हैं, लास्ट क्या है, टेरोप्सिडा, ठीक है। यहां देखो इसका लिखा हूं मैं, टेरोप्सिडा है वो सबसे बड़ी क्या है, क्लास है, क्योंकि इसका देखो 2 जीवित वंश बचे हैं, यहां पर 4 जीवित वंश थे, यहां पर 1 जीवित वंश है, तो बाकी सारे के सारे सदस्य किस में आ गए, टेरोप्सिडा में आ गए।
इसको सामान्यतः क्या बोलते हैं, फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखें आप यहाँ पर। इसका मुख्य एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन मेन एग्जाम्पल याद रखो। एक है एडिंटियम, एक है टेरिडियम, एक यहां पर याद रखो टेरिस, एक यहां पर याद रखो मार्सिलिया, एक यहां पर याद रखो एजोला। ठीक है, एडिंटियम, टेरिडियम, टेरिस, मार्सिलिया, एजोला, इससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहां पर हेट्रोस्पोरी होगी या होमोस्पोरी, इस को छोड़कर इन दोनों में क्या है, इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेट्रोस्पोरी। इनमें क्या है, होमोस्पोरी। रूट प्रेजेंट होगा, लीव प्रेजेंट होगी, स्टेम प्रेजेंट होगा। और जो लीव्स हैं, लीव्स में जो यंग लीव हैं, उसके अंदर एक बात और याद रखनी है आपको, यंग लीव्स होती हैं वो सर्पिल कुंडलित होती हैं। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है यहां पर, है ना, सर्पिल कुंडलित। ये याद रखना है किसके अंदर, टेरोप्सिडा के अंदर, फर्न के अंदर सर्पिल कुंडलित होती हैं। बाकी में ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखी नहीं जाती। और ये जो सर्पिल कुंडलित होना, ये क्या है, ये फर्न का बेसिक कैरेक्टर है ना। सर्पिल कुंडलित होना किसका कैरेक्टर है, टेरिडोफाइटा में फर्न का क्या है, बेसिक कैरेक्टर है, ये यहां पर प्रेजेंट है। अब देखो होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी भी हो गया, और चारों क्लास को पढ़ लिया अपने। इन चारों में मोटा मोटी बातें आपको क्या याद रखनी है, एक क्रम याद रखना, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, ये सबसे आदिम प्रकार का, सबसे ओल्डेस्ट है, फोसिल्स हैं। इसके अंदर 2 जीवित वंश बचे हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है, अधिकतम फर्न इसके अंदर ही आते हैं। इसके अंदर क्या है, रूट और लीव्स एब्सेंट है। 2 एग्जांपल याद रखने हैं आपको। स्पोरेंजिया इस पे बनते हैं, किस पे बनते हैं, स्टेम पे बनते हैं। यहाँ पर आपको 4 एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इक्विसिटे में 1 एग्जांपल याद रखना है, और इसके अंदर इन एग्जांपल को याद रखना है। मोटा मोटा क्लासिफिकेशन लिखोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। अब कुछ बेसिक बातें और है टेरिडोफाइटा की, 3-4 लाइनों के अंदर है, वो मैं और बताता हूँ। ये कुछ बातें और हैं जिनको आप थोड़ा सा देख लें। कुछ एक्वेटिक, केवल जल में, वैसे टेरिडोफाइटा किया तो इसका मतलब टेरेस्ट्रियल हो गया मैक्सिमम, पर कुछ जलीय टेरिडोफाइटा हैं, उनके एग्जांपल आपको याद रखना, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला और आइसोइड्स, है ना। देखो यहाँ पर मार्सिलिया है, साल्विनिया है, एजोला है, आइसोइड्स है, चारों के चारों क्या है, हेट्रोस्पोरी में आते हैं, तो ये भी बातें याद रखना। जीरोफाइटी के अंदर सिलेजिनेला है, रूबिस टेरिस है। सिलेजिनेला तो पता ही है आपको, क्योंकि जो संजीवनी बूटी थी वो पहाड़ों पे थी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में थी, तो सिलेजिनेला याद रखना, और ये रूबिस टेरिस याद रख लेना। ठीक है, आगे एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है प्रोथेलस। प्रोथेलस में आपको याद करना है कि अपन जब गेमेटोफाइटिक स्थिति पढ़ रहे थे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पर जो गेमिट बनेंगे, वहां पर जो गेमेटोफाइटिक स्टेज होगी, ठीक है, उसके अंदर जो एग और जो आपके मेल पार्ट बनेगा, उन दोनों मेल पार्ट की जो स्थिति है, पोजीशन है, उसके अंदर 2 तरह की बातें आती है। मोनोसियस कंडीशन भी हो सकती है और डायसियस भी कंडीशन हो सकती है, दोनों आपको पता है क्या होती हैं। एक होता है स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया बनता है वो 2 कंडीशन से डेवलप हो सकता है, एक को बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन और एक को बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन का मतलब हुआ कि केवल सिंगल सेल से स्पोरेंजिया बनना, स्पोरेंजिया का बनना क्या है, लेप्टो, और यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनना, ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजिया बनना। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों में एडवांस कैरेक्टर कौन सा है। तो आप देखो सिंगल सेल से बनना, ये क्या हो गया, ये एडवांस कैरेक्टर हो गया। पहले तो क्या था, पहले के जो प्लांट्स थे उसमें केवल यूस्पोरेंजिएट कंडीशन थी, मतलब ये प्रिमिटिव कैरेक्टर हो गया। और धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट के बाद में ये क्या हो गया कि एडवांस कैरेक्टर क्या आ गया कि एक सिंगल सेल से क्या बन जाता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इतनी बातें और आपको याद रखनी है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं, आगे देखें। टेरिडोफाइटा है, उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को देखते हैं।
कोई ज्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं करना आपको, थोड़ी थोड़ी सिंपल सिंपल बातें आपको याद रखनी है। क्या रखना है देखो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा में सबसे पहले मेडिसिनल यूज, 3-4 आपको प्लांट याद रखने हैं, इनका मेडिसिनल यूज होता है काफी। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, देखो लाइकोपोडियम किस में था, लाइकोप्सिडा में। लाइकोप्सिडा कौन सी क्लास थी, कौन सी थी, 2 नंबर वाली क्लास थी, ठीक है। पहली साइलो, दूसरी लाइको, साई लाइक। लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में इसको काम में लिया जाता है, और उस मेडिसिन के द्वारा लीवर, किडनी और लंग से संबंधित डिजीज, और अगर किसी को फीवर होता है तो इन सब चारों कामों में इस जो औषधि है उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखें इक्विसिटम डेवाइल, इक्विसिटम किस में था, इक्विसिटम तीसरे के अंदर, स्पिनोप्सिडा के अंदर। होस्टेल भी बोलते थे, 2 प्लांट है वो आपस में भिड़ जाए तो आग लग सकती है, ऐसा था इक्विसिटम के अंदर। इक्विसिटम एक ही केवल जीवित वंश बचा है यहाँ पे इसी क्लास के अंदर। इक्विसिटम डेवाइल है फीमेल जेनेटाइल डिजीज, फीमेल के जो जननांग है उनके अंदर अगर कोई डिजीज है उसमें उसको उपचार के अंदर काम में लिया जाता है। और इक्विसिटम डेवाइल है उसको अगर जला के राख की जाए तो उसमें सिलिका की मात्रा पर्याप्त होती है, तो सिलिका को भी यहाँ पर निकालने के लिए इसको काम में लिया जाता है। कैसे याद रखोगे, डेबाइल, बाइल, बाइल कोई चीज को करते हैं, बॉयल किसी चीज को करते हैं, है ना। तो बॉयल का मतलब वो जो भाप बन के उड़ रही है, और कुछ चीजें बॉयल की वो जो नीचे लकड़ी लगी जिससे वो जल के राख हो गई, तो राख होने से बॉयल से क्या मिला, सिल्ली, सिल्ली थी तो इसलिए क्या की आसानी से तो जली नहीं और बॉयल हो गई, ऐसा याद रख लेना। मतलब ये बॉयल, राख और सिल्ली, सिल्ली का ऐसे याद रख लेना। आगे देखा एंजियोप्टेरिस, रेबीज के अंदर, रेबीज अगर किसी को कुत्ता काट लेता है, रेबीज रोग हो गया, तो उसके अंदर किसको काम में लेता है, एंजियोप्टेरिस। अब अगर छत पे रहोगे तो कुत्ता काटेगा नहीं, और नीचे आओगे तो कुत्ता काट लेगा। तो टेरिस पे रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टेरिस पे नहीं रहते फिर उनको क्या करना पड़ता है, एंजियोप्टेरिस है दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि उसको किसने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। ओस्मंडा रिगेलिस से क्या मिलता है, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा मिलती है इसके अंदर। अब देखो कैल्शियम किसके अंदर है, दूध के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और दूध एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का इनका अच्छा सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक बात आती है मंड, स्टार्च आता है, तो ना ऐसे कैसे करके रिलेट कर लेना इसको कि मंड है ना, स्टार्च है यहाँ पर, और यहाँ पर बात कैल्शियम की आ रही है, ऐसे करके कोरिलेट करके चीजों को याद कर लिया करो। ये 4 बातें आपको याद रखनी है मेडिसिनल प्लांट के अंदर, मेडिसिनल यूजेज के अंदर। आगे देखें ऑर्नामेंटल प्लांट, कोई विशेष बात याद नहीं है, रखने की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे याद रख लेना जो टेरिस, टेरिस तो छत पे है ना, टेरिस है, टेरिडियम है, सीरेटोप्टेरिस, टेरिस टेरिस शब्द आ रहे हैं, छत छत पे लगने वाले सारे के सारे खूबसूरत प्लांट एक तरीके से सजावटी पौधों के रूप में काम में लेता है, छत पे लगा रहे हैं इसको। आगे देखें फूड, टेरिडियम, टेरिडियम को 2 जगह याद रख लेना आपको, फूड और फूडर के रूप में, फूड के रूप में भी और चारे के रूप में भी, खुद के इंसानों के लिए भी और जो गाय भैंस है उनके चारों के लिए भी टेरिडियम को काम में लिया जाता है। और यहाँ पर टेरिडियम है, इसके अंदर स्टार्च की मात्रा खूब है, स्टार्च अभी भी नाम आया था, देखो यहाँ पर मंड है, तो ये इसी को बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च की मात्रा खूब है, तो इसकी राइजोम है उसके अंदर स्टार्च की मात्रा खूब होती है, तो खाने के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये बात आ गई फूड और फूडर के रूप में। फर्टिलाइजर के रूप में एजोला को काम में लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर। तो फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ कि एजोला क्या है, एजोला एक टेरिडोफाइटा है, एनाबिना क्या है, एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किस में आ रहा था, मोनेरा के अंदर आ रहा था, ठीक है। मोनेरा में क्या क्या थे, मोनेरा में आर्कियोबैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था, उनको पढ़ा था ना अपन ने। तो यहाँ पर एनाबिना है साइनोबैक्टीरिया, एल्गी टाइप का ही साइनोबैक्टीरिया में आ गया। तो एनाबिना और एजोला दोनों एक तरीके से म्यूचुअलिज्म कंडीशन में रहते हैं, सहजीवी अवस्था में रहते हैं। तो यहां पर एजोला है और साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों क्या करते हैं, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और ये दोनों म्यूचुअलिज्म कंडीशन है, जैसे राइजोबियम वाली कंडीशन थी, राइजोबियम है आपके वो लेग्यूमेसी प्लांट है उसकी रूट में होता है, ठीक उसी तरह से जो एजोला है वो एनाबिना के साथ में रहता है जल के अंदर, क्योंकि एजोला किस में पाया जा रहा था, पानी के अंदर था। अभी अपन ने पढ़ा था कि एजोला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, आपके ये सब किस में है, कहां पर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। एक एजोला की राख में क्या है, पोटेशियम, ठीक है, एजोला की राख में क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम। अभी एक आया था किसकी राख में, डेवाइल, इक्विसिटम डेवाइल की राख में क्या था, सिलिका प्रेजेंट था, मतलब कि एजोला की राख के अंदर क्या है, पोटेशियम। तो दोनों बातें याद रखनी राख वाली, बाकी भूल जाओ कोई खास बात नहीं है। पोटेशियम और सिलिका किसकी राख से मिलता है याद रखना। और यहाँ पर
एजोला का किसके साथ में म्यूचुअलिज्म सहजीवी का रिश्ता है, ये दोनों बातें याद रखनी है, बाकी कोई विशेष याद नहीं रखनी है आपको। हार्मफुल की बात करें तो कई के बाद साल्विनिया और एजोला दोनों पानी के अंदर पाए जा रहे हैं। अभी मार्सिलिया साल्विनिया सब पानी वाले हैं, तो पानी के अंदर इनकी मात्रा कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं कि जो अदर प्लांट है उनको फिर क्या नहीं कर पाते, वो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है। इसी प्रकार से टेरिडियम है जो प्लांट है, टेरिडियम का पीछे अपन देखो क्या पढ़ा था, याद करो, फूड और फूडर के रूप में। टेरिडियम क्या था यहाँ पर देखो, टेरिडियम फूड और फूडर के रूप में। ये टेरिडियम किस में आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा था, 4 थे ना अपनी क्लास, इसके अंदर सबसे लास्ट वाले में था, फर्न वाले में था, इसको बोला जा रहा था। तो यहाँ पर ये क्या रिलीज करता है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कई बार इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कारण से अदर प्लांट है उसकी जर्मिनेशन और ग्रोथ में अफेक्ट करता है, और उसको ग्रो नहीं करने देता, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती अदर प्लांट की। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एलिलोपैथी। मतलब इसने ऐसा कोई डायरेक्ट इनको नहीं मारा, पर इसके द्वारा क्या निकल रहा है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकल रहा है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के द्वारा ये क्या होती हैं, ये यहाँ पर खत्म हो रही है स्पीशीज, दूसरी वाली की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एलिलोपैथी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ज्यादा कोई खास बात याद नहीं रखनी आपको, ये 2-3 बातें हैं, देख लेना, याद रही तो ठीक है, वरना ये याद रखना एक, तो एक यहाँ पर कैल्शियम वाला याद रखना, एक आपको याद रखना है क्या, ये रिश्ता वाला याद रखना है, और ये क्या कहलाता है, राख वाला याद रखना, और यहाँ पर एलिलोपैथी है, ये बातें याद रख लेना। आज के लिए इतना ही। अगले जो टॉपिक है उसके अंदर अपन जिम्नोस्पर्म की है, वो जो आपके जनरल कैरेक्टर हैं उनको लेके आएंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार।